कहते हैं कि इस दुनिया में हमारे कर्म हर वक्त हमारा पीछा करते हैं, बस हम ही नहीं पहचान पाते कि ये हमारे खुद के ही कर्म हैं। ये कहानी एक महात्मा अपने शिष्यों को सुनाते हैं क्योंकि उनके शिष्यों ने ये जानना चाहा कि कर्म ही क्यों भाग्य से बड़ा है। एक बहुत सुंदर कथा थी कि एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोज खाना बनाती थी और एक रोटी वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए बनाती थी। अब वो उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी ताकि कोई भी व्यक्ति जिसे उसकी जरूरत है वो आकर उसे ले जा सके। अब वहां पर एक वृद्ध भिखारी रहता था। वो उस रोटी को रोज आता ले जाता, लेकिन कभी धन्यवाद नहीं करता, कभी नहीं कहता कि जिसने ये रोटी बनाई मेरे लिए रखा उसको धन्यवाद। हमेशा अपने रास्ते पे चला जाता और बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। दिन गुजरते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। वो वृद्ध व्यक्ति रोज रोटी लेके जाता और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वही लौट के आएगा। वो औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद को कोसने लगी, कहने लगी कितना अजीब आदमी है, कभी एक शब्द धन्यवाद का भी नहीं देता और न जाने क्या बड़बड़ाता रहता है, कहना क्या चाहता है, ये मतलब क्या है इसका। एक दिन उसकी बात पर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने एक निर्णय लिया कि मैं आज इस सन्यासी से निजात पाकर ही रहूंगी। अब उसने क्या किया, उसने गुस्से में उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो उसके लिए रोज बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पे रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे। वो रुक गई और बोली, हे भगवान, मैं आज क्या करने जा रही थी। और तुरंत उसने उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया। फिर से एक ताजी रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी और बोला कि कभी भी किसी के बुरे कर्मों के लिए हमें वैसा ही व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरे लिए कभी अच्छा नहीं करता, लेकिन मैं उसके जैसी क्यों बनूं। अब हर रोज की तरह वो सन्यासी आया रोटी लेकर, यही बोला, जो तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। और ऐसा कहकर बड़बड़ाता हुआ चला गया। अब वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि इस महिला के दिमाग में उसके लिए क्या बातें चल रही हैं। अब वो जो महिला रहती है वो अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए रोज सलामती करती थी, भगवान से कहती थी कि भगवान मेरे पति को, मेरे बच्चे को सुंदर भविष्य दे। और उस दिन वो दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। महीनों से उनकी कोई खबर भी नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती और बहुत चक्की रह जाती है क्योंकि उसके सामने उसका बेटा खड़ा था। वो बड़ा पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, वो भूखा भी था, भूख से कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं एक घर से इतनी दूर था और इतना भूखा था कि मैं गिर ही गया था, मैं मर ही जाता, लेकिन तभी वहां से एक सन्यासी आ रहा था। उसकी नजर मुझ पे पड़ी, उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण जाने ही वाले थे कि मैंने उससे खाने के लिए उससे कुछ मांगा और उसने बिना संकोच कर अपनी रोटी भी मुझे दे दी और कहा कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें इसकी है और तुम इसे खाकर अपनी भूख को शांत कर लो। अब जैसे ही माँ ने उसकी ये बात सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे खुद को संभालने के लिए भी दरवाजे की जरूरत पड़ी। अब उसके दिमाग में ये बात घूमने लगी कि जैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था, अगर उसने वो रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम में उसको मौत मिल जाती।
अब उसे उस सन्यासी के शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो चुका था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा करो। अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए आपको प्रशंसा या सराहना मिले या ना मिले।